Assalamu alaikum students. It's our lecture number 3 for the students of level 3 English grammar, page number 11. Unit number 2. It's our extension of our previous lecture, adjective. Today we are going to discuss degrees of adjective. There are 3 main degrees of adjective. First is positive degree, comparative degree and superlative degree. What is positive degree? Positive degree are the words, are the degrees, are the quality, quantity और the color of a one person. ठीक है, जब हम किसी एक इंसान की बात करते हैं, उसके किसी क्वालिटी के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में, उसके कलर के, उसके साइज के किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. ठीक है, जिस तरह हम कह सकते हैं टॉल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी टॉल मैन. ठीक है, वो हमने टॉल इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हम सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे थे. सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज फॉर टू पर्सन्स. जब हम दो इंसानों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, दो इंसानों को सामने खड़े करके, या उसके अलावा भी जब हम कहते हैं कि अली इज़ बेटर देन अहमद. ठीक है, इसके बाद हम इसके फर्दर आगे इसकी हम देखेंगे एग्जांपल्स बहुत सारी. और इसमें एक मेन अहम बात है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो इसलिए हम देन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, क्वालिटीज जो हैं वो सिर्फ इंसान की नहीं, किसी जगह की है, किसी चीज़ की भी हो सकती हैं. ठीक है, इसी तरह यही यहाँ पे भी हमारे साथ यही इसका होगा मैटर. पॉजिटिव डिग्री एक जगह, शख्स या चीज़ की लिए, जिस तरह हम कहते हैं कि फैट पर्सन, ठीक है, वाइट प्लेस या क्लीन थिंग या क्लीन टॉय, आप कुछ भी कह सकते हैं. कंपैरेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं हम जब दो इंसानों, दो जगहों या दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं. और कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो बातें हैं. एक तो हम इसमें हमारी जो फर्स्ट डिग्री हम यूज़ करते हैं उसमें ER का इस्तेमाल कर देते हैं, उसके साथ हम देन लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री जब एक इंसान के लिए, दो के लिए, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में है जब हम दो से ज़्यादा लोगों का आपस में कंपैरिजन करते हैं. मतलब कि एक क्लास में एक स्टूडेंट एक तरफ होगा, बाकी सारी क्लास जो है उसका कंपैरिजन एक तरफ कर रही है. ठीक है, उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन स्ट्रेस है वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री पे है. मतलब कि दो चीज़ों के आपस में मुकाबले के लिए हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं. इसके लिए यहाँ पे आपको बहुत से स्केचेस नज़र आ रहे हैं. ठीक है, जिस तरह देखें, ये एक ग्लास है और एक जग है. ठीक है, ग्लास डीप तो है, लेकिन जब हम उसके सामने उसका कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ के साथ करते हैं, ठीक है, तो वो डीपर. ठीक है, यानी कि ये उससे ज़्यादा डीप है. ठीक है, एक तो ये डीपर का कॉन्सेप्ट आ गया. दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि देखें, इसको हमने जब इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका तरीकाकार ये है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ हम ER का इजाफा कर देते हैं, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम इसमें देन का भी इस्तेमाल करेंगे. इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. इट इज़ अ टॉल ट्री. ये लंबा दरख्त है, लेकिन जब हम आपस में हम जब सिर्फ एक ट्री की बात की तो पॉजिटिव डिग्री यूज़ की, लेकिन जब हमने इसका मुकाबला दूसरे ट्री के साथ किया तो ये टॉल है, लेकिन ये इससे टॉलर है. ठीक है, दिस ट्री इज़ टॉलर देन इट इज़. ठीक है, ये इससे ज़्यादा लंबा है. उसके बाद हम इसी तरह नेक्स्ट आ जाएँ. देखिए, फास्ट, साइकिल मूव फास्ट, साइकिल तेज़ चलता है, बट कार मूव फास्टर देन साइकिल. ठीक है, लेकिन जो कार है वो साइकिल से ज़्यादा तेज़ चलती है. ठीक है, तो इसमें हमारा जो मेन जो आप चीज़ें याद रखें कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कितने चीज़ों के लिए, कितनी जगहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका आपस में दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हुए उनका आपस में कंपैरिजन करके इसको प्रैक्टिकल लाइफ में करें. थैंक यू. Now students, open your book at page number 10. Look at the topic. ठीक है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी अपने प्रीवियस लेक्चर में. अब हम इसकी एक्टिविटीज़ की तरफ देखेंगे. ठीक है, कॉपी द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक. आपने इन सेंटेंसेज को अपनी नोटबुक में आपने कॉपी करना है. सर्कल द एडजेक्टिव. ठीक है, इनसे एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाएं. इसमें जो एडजेक्टिव है उसको आपने सर्कल करना है और अंडरलाइन द नाउन. और नाउन आपको जैसा कि बताया गया नाम होते हैं. ठीक है, इसको आपने करना है अंडरलाइन. पहले एग्जाम्पल देखें. द क्वीन वोर आ लवली गाउन. ठीक है, इसमें हमारे पास दो नाउन है. ठीक है, नाम है, एक तो क्वीन हो गया. ठीक है, दूसरे इसको हमने अंडरलाइन किया, वोर आर लवली गाउन. गाउन जो है ये हमारा नाउन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है इसके एडजेक्टिव. लवली ये हमने सर्कल कर लिया. इस तरह से बाकी एक्टिविटी आप अपनी बुक पे खुद सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू पेज नंबर 11.
लुक एट एक्टिविटी ए, कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। इन सेंटेंसेज को आपने अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। ऐड ई आर, जिस तरह आपको लेक्चर में बताया गया कि आप जब कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो आप ई आर का इजाफा करते हैं टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से आपने ये एक्टिविटीज़, ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, आपने इनमें ई आर का इजाफा करते हुए आपने इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है। जिस तरह देखें, दिस ट्री इज शॉर्ट देन दैट वन। ठीक है, शॉर्ट को आपने ईयर लगा के शॉर्टर में जब किया तो आपका ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो गया। लुक एट एक्टिविटी बी, कॉपी दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपके पास वर्ड दिए गए हैं, वार्मर है, फास्टर है, हायर है और डीपर है। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपने नीचे फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। पहली एग्जांपल है, इट इज़ डैश टुडे देन इट वाज यस्टरडे। ठीक है, आज कल के निस्बत डैश है, क्या है, वार्मर गर्मी है, फास्टर तेज है, हायर ऊंचा है, डीपर गहराई है, तो इट्स ऑब्वियसली वार्मर। ठीक है, कम टू द एक्टिविटी सी, रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द वर्ड्स। इस लिस्ट को आप पिक आउट द एडजेक्टिव दैट कंपेयर थिंग्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इनमें से अब आपने पॉजिटिव डिग्री का आपको बता दिया गया, कंपैरेटिव डिग्री का बता दिया गया, और आपने इसमें से कंपैरेटिव डिग्री को आपने सर्कल करना है। एक्सटेंडेड एक्सरसाइज पे आ जाए, कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, कंप्लीट देम बाय फिलिंग द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव। ठीक है, इनको आपने सूटेबल एडजेक्टिव जो है वो खुद से लगाते हुए आपने फिल इन द ब्लैंक ये सॉल्व करनी है। ठीक है, ये अपना होमवर्क घर पे कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।